दोस्तों, भारत सरकार आपसे 33 सवाल पूछने जा रही है और इन 33 सवालों के जवाब से देश की दिशा तय होगी। तो ये सवाल क्या है और आखिर ये पूछे क्यों जा रहे हैं? आपको आज हम बताएंगे कि आखिर भारत में सरकार आपसे क्या क्या जानना चाहती है। क्या आपका घर पक्का है या कच्चा? उसमें कितने कमरे हैं? फर्श पर टाइल है या मिट्टी? आप गैस पर खाना बनाते हैं या अभी भी चूल्हा जलाते हैं? आपके पास मोबाइल है या स्मार्टफोन? टीवी है या नहीं? इंटरनेट चलता है या नहीं? कार है या सिर्फ बाइक? और आप किस सामाजिक वर्ग से आते हैं? ये सारे सवाल सिर्फ सवाल भर नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी कवायद का हिस्सा बनने जा रहे हैं, यानी जनगणना 2027 का हिस्सा। दोस्तों, दरअसल 22 जनवरी को केंद्र सरकार ने जनगणना से जुड़ा एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें साफ किया गया है कि इस बार भारत की जनगणना सिर्फ गिनती नहीं होगी, बल्कि भारत की जीवन शैली, सुधारों और सामाजिक संरचना की पूरी तस्वीर पेश करेगी। सरकार इस बार आपसे 33 सीधे और तय सवाल पूछने वाली है। ये सवाल घर, परिवार, बुनियादी सुविधाओं, संसाधनों, वाहनों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होंगे। लेकिन इन सवालों तक पहुंचने से पहले समझना जरूरी यह है कि इस बार जनगणना का प्रोसेस क्या होगा। इस बार जनगणना 2 फेज में कराई जाएगी। पहला फेज इसी साल यानी अप्रैल 2026 से सितंबर 2027 तक चलेगा। इस चरण को हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस कहा जाएगा। इसमें हर घर का भौतिक और सामाजिक डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दूसरा फेज फरवरी 2027 से शुरू होगा। इसमें आबादी की गिनती होगी और इसी चरण में जाति आधारित आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब जातिगत डेटा को आधारित जनगणना का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे पहले व्यापक जातिगत जनगणना अंग्रेजी शासन में 1881 से 1931 के बीच हुई थी। आजादी के बाद कभी भी पूरे देश में जाति आधारित जनगणना नहीं कराई गई। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि जनगणना 2027 देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। लगभग 30 लाख गणनाकर्मी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। कागज कलम की जगह टैबलेट और मोबाइल होंगे और इस पूरी प्रक्रिया पर सरकार करीब 11,718 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब आते हैं उन 33 सवालों पर जो सरकार आपसे पूछेगी। फिर आपको बताएंगे कि इसके मायने क्या है। दोस्तों, गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने 22 जनवरी 2026 को आदेश जारी किया। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सरकार ने यह तय किया है कि सभी जानकारियां केवल जनगणना उद्देश्य के लिए ली जाएगी। गणनाकर्मी घर घर जाकर डिजिटल तरीके से डेटा दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर सिर्फ संपर्क के लिए लिया जाएगा, किसी दूसरी एजेंसी को नहीं दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने स्पष्ट किया। अब सवालों की सूची पर आते हैं। पहला सवाल होगा मकान नंबर, जो नगर पालिका, स्थानीय निकाय या जनगणना कोड के आधार पर होगा। दूसरा, जनगणना घर का यूनिक नंबर। तीसरा, घर के फर्श में इस्तेमाल की गई मुख्य सामग्री, मिट्टी, सीमेंट, टाइल या मार्बल। चौथा, दीवारों में इस्तेमाल की गई सामग्री, ईंट, पत्थर, प्लास्टर, पीओपी या अन्य। पांचवा, छत की सामग्री, टीन, कंक्रीट, स्लैब या खपरेल। छठा सवाल होगा घर की स्थिति, अच्छी, रहने लायक या जर्जर। सातवां, घर का उपयोग, केवल रहने के लिए या व्यवसाय के लिए। आठवां, परिवार क्रमांक संख्या। नौवां, घर में सामान्य तौर पर रहने वालों की कुल संख्या। 10वां सवाल यह होगा कि परिवार के मुखिया का नाम क्या है। 11वां, मुखिया का लिंग। 12वां, मुखिया अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य वर्ग से है या नहीं। 13वां, घर का मालिकाना हक, खुद का, किराए का या अन्य। 14वां सवाल, रहने योग्य कमरों की संख्या। 15वां सवाल, घर में विवाहित व्यक्तियों की संख्या। 16वां, विवाहित जोड़ों की संख्या। इसके बाद सवाल होंगे सुविधा पर। 17वां, पीने के पानी का स्रोत, नल, हैंडपंप, कुआं या बोतल बंद पानी। 18वां सवाल, क्या पीने का पानी घर में उपलब्ध है या बाहर से लाना पड़ता है। 19वां, घर में रोशनी का मुख्य स्रोत, बिजली,
सोलर करोसिन। 20वां बिजली कनेक्शन है या नहीं। 21वां शौचालय है या नहीं। 22वां शौचालय का प्रकार इंडियन या वेस्टर्न। 23वां गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था। 24वां नहाने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। इसके बाद रसोई और ईंधन से जुड़े सवाल। 25वां रसोई में एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन है या नहीं। 26वां सवाल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईंधन गैस है, लकड़ी है, कोयला है या गोबर। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और संसाधनों से जुड़े सवाल। 27वां सवाल रेडियो या ट्रांजिस्टर है या नहीं। 28वां टीवी है या नहीं। 29वां इंटरनेट की सुविधा है या नहीं। 30वां सवाल लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं। 31वां सवाल टेलीफोन, मोबाइल या स्मार्टफोन है या नहीं। 32वां सवाल साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड या कार, जीप, वैन में से क्या क्या है। और 33वां सवाल घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है, गेहूं, चावल, बाजरा या अन्य। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये नंबर सिर्फ जनगणना से जुड़े संपर्क के लिए होगा, किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये 33 सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये सवाल असल में भारत को समझने के एक तरह के औजार है। घर का नंबर और घर की बनावट पूछी जाती है ताकि सरकार को पता चले कि कितने लोग सुरक्षित मकानों में रहते हैं और कितने आज भी जोखिम। फर्श, दीवार और छत की जानकारी इसलिए ली जाती है क्योंकि यही बताती है कि बुनियादी जीवन स्तर क्या है और आपदा आने पर कौन सबसे पहले प्रभावित होगा। घर के हालत और कमरों की संख्या से भीड़-भाड़, स्वास्थ्य जोखिम और गरीबी का स्तर समझा जाता है। यहीं से आवास, स्वास्थ्य और शहरी विकास की योजनाएं तय होती है। पानी का स्रोत और शौचालय इसलिए पूछा जाता है क्योंकि स्वच्छ भारत जल जीवन मिशन कागज पर नहीं, जमीन पर कितना पहुंचा, इसका असली जवाब यही मिलता है। गैस या चूल्हा पूछा जाता है ताकि उज्ज्वला जैसी योजनाओं की सच्चाई सामने आए और महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर समझा जा सके। बिजली, मोबाइल और इंटरनेट इसलिए जरूरी है क्योंकि आज ये सुविधाएं नहीं, जरूरत बन गई है और डिजिटल भारत की असली तस्वीर यहीं से बनती है। टीवी, रेडियो, कंप्यूटर जैसे सवाल बताते हैं कि जानकारी और शिक्षा कितनी पहुंच रही है। वाहन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आमदनी, आवाजाही और रोजगार के साधन समझे जा सके। और अनाज का सवाल इसलिए कि देश क्या खा रहा है और पोषण की स्थिति क्या है। सबसे अहम सवाल जाति से जुड़ा क्योंकि सरकार पहली बार ये समझना चाहती है कि संसाधन, शिक्षा और अवसर किस वर्ग तक पहुंच रहे हैं। यानी हर सवाल किसी योजना की नब्ज पकड़ने के लिए, किसी नीति को सुधारने के लिए और देश की असली तस्वीर बनाने के लिए है। इन सवालों में आपकी जिंदगी दर्ज होती है, लेकिन मकसद भारत को बेहतर समझना है। गौरतलब है कि यह जनगणना असल में 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण टाल दी गई। आजादी के भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब जनगणना समय पर नहीं हो सकी। इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध, चीन युद्ध या पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी जनगणना कभी नहीं रुकी थी। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। तब भारत की आबादी करीब 121 करोड़ थी, जिसमें लगभग 62 करोड़ पुरुष और 58 करोड़ महिलाएं थी। अब 2027 की जनगणना भारत की आबादी ही नहीं बल्कि भारत की हकीकत, असमानता, सुविधाओं और जमीनी सच्चाई की तस्वीर पेश करेगी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।